मेरा नाम कश्मीर सिंह है, मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। ये मेरे संज्ञान में है, शायद ज़्यादा काफ़ी साल हो गए इसको यहाँ एक बार कब्ज़ा करने के लिए आए थे। जब इनको यहाँ से मार के भगाया था, उसके बाद फिर इन्होंने धीरे धीरे मीडिया में इनको राजनीतिक प्रोटेक्शन मिलना शुरू हुआ। और ये जो ओरिजिनल समाधियाँ हैं वो इनके नीचे हैं, ये ऊपर उन्होंने कोरोना काल में बनाई हुई हैं, ये सब वो बना के गए हैं। और उसके बाद यहाँ निशान साहब लगा, उन्होंने उसको खंडित करने की भी कोशिश की गई है, उनको तोड़ा है, खंडित किया है। प्रशासन इस इतनी बातों को ध्यान ही नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि इस मामले का संज्ञान लिया जाए। रजिस्ट्री किसके नाम है? एक संस्था के नाम है, धर्मादय की ज़मीन है, इस पर तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। तो सबका साझी होता है, सबके लिए बराबर होता है। यहाँ जिन्होंने प्रकाशानंद जी हैं, उन्होंने 1942 में कागज़ गुरुद्वारे के नाम सिंह सभा के नाम करे हुए हैं। वो रजिस्ट्री जो गुरुद्वारे के नाम के वो हमारे पास रखी है, उसकी तहजीब की जाए, देखा जाए भी कब से है, किस संस्था के नाम है, उसके नाम अलॉट कर दी जाए, हमें प्रोटेक्शन दे के गुरुद्वारे के नींव खुदवाई जाए। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं प्रशासन को हम कि हम जो जायज़ है वो किया जाए। कोई किसी की प्राइवेट ज़मीन तो है नहीं, संस्था के नाम ज़मीन है ये, और संस्था कोई किसी पे कब्जा थोड़ी करती है। पहले मुंह से बोल देते थे भाई ये लो जी मंदिर को दे दिया, ये गुरुद्वारे को दे दिया, ये उस संस्था को दे दिया, तो मुँह ज़बानी लिखी तो कहाँ होता था उस टाइम, सब दे देते थे। अब जो जिस कहीं पंचायत में भी जाता है तो पंचायत सबसे पहले ये देखती है कि इसका कब्जाधारी कौन है, भाई किसका पर्सनल है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जब संस्था ही है तो संस्था को तो उसी के हवाले कर दिया जाता है कि संस्था की ज़मीन है, समाज के ज़मीन है, सबके काम आएगी। ये किया जाता है साहब। और हम तो प्रशासन से यही कहेंगे इसका संज्ञान लेके जल्द से जल्द का फैसला किया जाए। हम यहाँ प्रकाशा महंतानंद के नाम से लंगर हाल बनाना चाहते हैं और लोग आके यहाँ ठहरे, उनके ठहरने का गंतव्य बनाना चाहते हैं, लंगर मिले लोगों को, यहाँ सुविधाएं मिले। कई बार जैसे बहुत बड़े लेवल पे कोई कंपटीशन होता है, कोई टेस्ट होता है, तो बच्चे बाहर के आके बड़े परेशान होते हैं, कहाँ रुकें कहाँ ना जाएँ, होटलों में जगह नहीं मिलती। तो गुरुद्वारा एक ऐसा वो है जहाँ आके सबको सहारा मिलता है, आश्रय मिलता है, लंगर भी मिलता है, नाम जपने का काम भी होता है, सब होता है जी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इस ओर ध्यान दिया जाए। ओके, ये कोई बिठवाना के हैं जी, उन्होंने कर रखा और 900 कुछ गज ज़मीन है जी। एक्चुअल तो मुझे नहीं इतना ज्ञान, लेकिन 270 गज के आसपास, 270 गज के आसपास है। और बिठवाना का कोई सरपंच है, उन्होंने किया हुआ है। हमारे प्रधान है हरवंशलाल खुराना जी, उनको इस बारे में पूरी जानकारी है, रजिस्ट्रियाँ वगैरह, कागज़ वगैरह सब उनके पास हैं। और वो कहते हैं कि ये समाधियाँ हमारे बुज़ुर्गों की हैं। तो हिंदू धर्म के हिसाब से मेरे ख्याल ये होता है कि जिनकी अस्थियाँ परवाह हो गई उनकी समाधियाँ तो बनती नहीं हैं। समाधियाँ बनती हैं जो संत महात्मा पूर्ण होते हैं, संत उनके नाम से बनाए, और जिनकी है समाधियाँ वो उनके नीचे यहाँ दुनिया उनके नाम पर लेकर 1872 से कब से चली आ रही हैं, 1922 तक रही हैं। उसके बाद प्रकाशानंद महंत जी आए थे, उन्होंने गुरुद्वारे सिंह सभा गुरुद्वारे के नाम का दिया। गुरुद्वारा भी बहुत पुराना है, ये आज़ादी से पहले का गुरुद्वारा है। मैं देवाशीष सिंह बोल रहा हूँ और तिगराना गांव भिवानी में रहता हूँ, ठाकुरों गांव में। मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि हम सिख समाज के हैं, अल्पसंख्यक हैं भारत में, अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो ये मुग़लों से ज़्यादा है, औरंगजेब से ज़्यादा है। जब हमारे पहली से 10वीं पातशाही ने हिंदू धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, गुरु गोविंद सिंह ने सर्वस्व दान कर दिया। और सिख कम्युनिटी हमेशा किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलती। सिख कम्युनिटी ने हमेशा लोगों के साथ दिया है, कोविड में भी दिया है और सब कुछ दिया। और हमारी एक धर्म स्थल को जबरियन कब्जा करना ये कानूनन गलत है। और धर्म के नाम पर इस तरह हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और चूँकि हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए ये दिखाना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को हम मानते नहीं। क्या हमारा वोट नहीं है? क्या हमारा धर्म राइट नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान के बासिंदे नहीं हैं? अगर बासिंदे हैं तो हमारा ये निशान साहब को इन्होंने खंडित क्यों किया? आप देख सकते, खंडित किया इन्होंने, और ये दीवारें तोड़ी। ये गलत बात है। अगर ऐसा करता है, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई हो, हम उसको कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, इस पर तत्काल कार्रवाई करे। चाहे जितना बड़ा भी पॉलिटिशियन है, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आने वाले चुनाव में हम बता भी सकते हैं सरकार को। धन्यवाद। देवाशीष सिंह। बिल्कुल शिकायत कर रखी, ऊपर तक लिखा पड़ी है सभी चीज़ की। हमारे ये संज्ञान भाई देखिए, आज़ादी से पहले गुरुद्वारा था और ये ज़मीनें थी, सब कुछ था, ठीक है ना। और अगर आप ये कहें संतों का समाधि उसको कहा जाता है जो संत के संस्कार ना हो, मिट्टी में गाड़ दिया जाए। और जब संस्कार किसी संत का हो जाता है और वो दर्ज हो जाता है घाट पे, हरिद्वार हो चाहे ऋषिकेश हो चाहे इलाहाबाद हो,
जब हम सामाजिक अस्थि का विसर्जन करते हैं तो वो संत वो फिर संस्कार कर दिया, फिर काय को वो संत हो गए भाई। अगर ऐसा करते हैं तो ये तो भाई पॉलिटिशियन का कोई दबाव होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन का। तो सारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट हमारे प्रधान जी के पास में। हम तो यही कहेंगे, हम तो भाई कहेंगे अगर डॉक्यूमेंट्स पे देखना चाहे, डॉक्यूमेंट्स पे फैसला करो, डॉक्यूमेंट्स पे कर रहे हैं हम, तो उस पर भी वो है सर, एग्री है। तो डॉक्यूमेंट्स गुरुद्वारे के नाम बोलते हैं, सिंह सभा गुरुद्वारा, रेलवे रोड रेवाड़ी। इस सिख कम्युनिटी का, सिख समुदाय का इस देश में कितना बड़ा योगदान है ये तो देखो। अरे इतनी सी जगह के लिए आप पॉलिटिशियन और इनके लिए करो, अरे संस्था का काम है, गुरुद्वारा बनेगा, यहाँ हज़ारों लोगों को आश्रय मिलेगा, कोई आएगा, ठहरेगा, लंगर खाएगा, प्रसाद छपेगा, नाम जप करेगा, आस्था बनेगी। इसीलिए हमने ये बीड़ा उठाया। जजमेंट हमारे फेवर में ही रहा पहले भी चल रहा है जी, कोर्ट से एक से फैसला हुआ तो उन्होंने कर दिया था, फिर अभी आगे ओवर कोर्ट में चला गया जी। जो पिटवाना वाले हैं वो कुछ किसी के उस काय पे कैसे चल रहे हैं वो तो वही जानते हैं सर। हमारी पहुँच सिर्फ वाहिगुरु तक है, आप जैसी मीडिया तक है। आप क्या दिखाओगे क्या नहीं दिखाओगे वो आप जानते हो, हमारी जो सच्चाई थी हमने आपको बयान कर दी सर। धन्यवाद। आप नमस्कार साथियों। देखिए, जब मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था तो 1966 के अंदर जब भी हमें रेलवे रोड पर आना होता था तो मॉडर्न स्कूल से वो जो जीवली बाजार कनाट गेट का रास्ता है वहाँ से होते हुए कच्चे रास्ते से इधर आते थे, और जब बीच के अंदर केवल यही गुरुद्वारा पड़ता था। ये हमने अपनी आँखों से 59 साल पहले हमने अपनी आँखों से देखा है। तो जो चीज़ हमने 59 साल पहले जिस चीज़ को अपनी आँखों से देखा था, इस गुरुद्वारे के अलावा कोई मकान भी नहीं था। उस मकान पर, उस गुरुद्वारे पर कब्जा करना भूमाफिया का एक बहुत ही चिंता का विषय है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, पर मैं बड़ी तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। भाजपा राज बनने के बाद रेवाड़ी के अंदर धार्मिक स्थान, चाहे वो गुरुद्वारे हैं, चाहे मंदिर हैं, चाहे धर्मशालाएं हैं और चाहे सरकारी ज़मीन है, उन पर भूमाफियाओं की नज़र ज़्यादा गड़ गई है और वो सरकारी संपत्ति को, धार्मिक और सामाजिक संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं कोर्ट केस में भी नहीं जाता। इस सिंह सभा के इस गुरुद्वारे के अनुसार तो कोर्ट से ही एक ज़मीन ही डिग्री की हुई है, यहाँ तो बाकायदा रजिस्ट्री की हुई है 1942 की। और बहुत से हमारे सामाजिक संस्थान, धार्मिक संस्थान ऐसे हैं जो कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं है। मंदिर को दे दी, धर्मशाला को दे दी, गुरुद्वारों को दे दी, वो जबानी दे दी जाती है। जब भी कोई कोर्ट में, पंचायत में उनका मामला जाता है तो ये देखा जाता है कि कब्जा किसका है। और जब जिस धार्मिक संस्था का कब्जा है, जिस धार्मिक संस्था का मंदिर बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है, धर्मशाला बनी हुई है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी सरकार, कोई भी न्यायालय उसको बेदखल नहीं करता, वो उसी का कब्जा मानता है। अब दुर्भाग्य से रेवाड़ी के अंदर ऐसा हो रहा है। अब ये तो कोई मैं मानने को तैयार नहीं हूँ और न कोई व्यक्ति मानेगा कि ये चंद लोग अपने बल पर ऐसा कर रहे हैं। इन लोगों को किन्हीं लोगों का, किन्हीं नेताओं का संरक्षण होता है। और जब भी ऐसे लोग कब्जा करते हैं, कब्जाधारी लोग होते हैं, तो सत्ता का संरक्षण मिलता है। अब भाजपा की सरकार है तो स्वाभाविक है जो सत्ता संरक्षण देने वाले लोग हैं वो भी भाजपा के होंगे। ये हो सकता है कि उन भाजपा नेताओं को पता ना हो कि भाई तुम्हारे जो समर्थक हैं कब्जा कर रहे हैं या वास्तव में सच्ची तुमसे मदद मांग रहे हैं। तो पहले तो मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूँ कि भाई आप जब भी कोई सामाजिक संस्था है, कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, धर्मशाला है, उन पर तुम्हारा कोई समर्थक कब्जा करने की कोशिश करता है तो तुम सबसे पहले तो ये पता करो ये किस चीज़ पर कब्जा कर रहे हैं। अगर वो मंदिर और मस्जिद की जगह है, धर्मशालाओं की जगह है, तो ऐसी जगह पर कब्जा करने वालों को तुम प्रोत्साहित ना करो। ये तुम्हारे हित में भी है, समाज के हित में भी है। साथ में मैं उनको चेतावनी भी देता हूँ कि भाई क्या तो अपने समर्थकों को समझा लो, 3 महीने से का समय दिया जाता है, क्या तो अपने समर्थकों को समझा लो। अगर तुम्हारे समर्थक इसी तरह हंगामा करते रहे और इस सिंह गुरुद्वारा सभा को परेशान करते रहे तो मेरे मित्रों, बेशक आप सत्ता में हैं, आपका ताकत है, पर आप याद रखें नाम लेकर आपको चिन्हित कर कोई कहे या ना कहे, मैं खुलेआम ऐलान करता हूं, मैं कहूंगा
चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इस बात को नोट कर ले। और किसी भी हालत के अंदर रेवाड़ी के अंदर धार्मिक स्थानों पर, धर्मशालाओं पर इस भूमाफिया गिरोह का कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। और जो भी संस्थाएं आपकी कोई मदद करे या ना करे, मैं फिर आपके माध्यम से खुला ऐलान सिंह सभा में कर रहा हूं कि वेद प्रकाश विद्रोही तुम्हारे साथ खड़ा होगा और ऐसे भूमाफिया और उन भूमाफिया के मालिकों के खिलाफ, उनके संरक्षकों के खिलाफ, उनका नाम ले लेकर उनके खिलाफ आंदोलन करने को तैयार होगा। इसलिए आप सुधर जाओ, इतने सत्ता अहंकार मत करो। सत्ता आती है, चली जाती है। ये धार्मिक स्थान, धर्मशाला किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, सभी के होते हैं। बहुत जगह है आपके लिए, बहुत डिस्प्यूटेड लैंड्स है, करो उन पर कब्जा। जो तुम लोगों ने अपनी धन दौलत की प्यास मिटानी है, उन पर कर लो, परंतु कम से कम धार्मिक स्थानों को तो बख्श दो। और जो भी कर रहे हैं, जो भी रेवाड़ी के सांसद हैं, जो रेवाड़ी के विधायक हैं, वो भी यहीं पैदा हुए हैं। क्या उनको नहीं मालूम कि ये गुरुद्वारा कितने सालों से बना हुआ है? वो भी कभी तो रेवाड़ी में इधर आए होंगे, कभी तो उन्होंने देखा होगा अपने शहर का, उनको भी इतिहास पता होगा कि रेवाड़ी का पहला गुरुद्वारा यही है। समाधियां बनी हुई है, समाधियों का इतिहास है। जब ये समाधियां बनी हुई है, समाधियों का इतिहास है, और फिर एक दूर गांव के लोग आकर ये कहें जिनका रेवाड़ी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, रेवाड़ी में जिनकी जमीन नहीं है, रेवाड़ी का इतिहास बताता है कि ये सारी जमीन किनकी है। ये जो वो क्या नाम उनका, राय साहब, क्या नाम था राय साहब, मक्खन लाल जी, उनके पास थी सारी जमीन। तो जब वो राव बहादुर मक्खन लाल के वारिस भी नहीं है, तो उनकी जमीन कैसे हो सकती है? ये मांग करना, ऐसी बात कहना ही बेईमानी है। और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि भूमाफियाओं पर कड़ाई से अंकुश लगाया जाए। बोले तो सवाल है, बोलो आपके सवाल कोई। मेरा नाम हरबंस लाल खुराना है और मैं यहाँ गुरुद्वारे की सेवा में लगभग 3 साल से सेवा कर रहा हूँ और लंबी लड़ाई लड़ रहा हूँ। कोर्ट में भी सूट पर इंजेक्शन डाल रखा है। किस चीज़ की लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये पीछे प्लॉट है हमारा गुरुद्वारे का, 947 गज का प्लॉट है। ये महंत प्रकाशानंद जी ने गुरुद्वारा साहिब को दान दिया था और इसका हाउस टैक्स नंबर 2432/5 है। प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है। कुछ लोग बिठवाना के एक फर्जी ट्रस्ट बनाकर इस गुरुद्वारे की ज़मीन पे कब्जा करने आ गए और उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया, गेट तोड़े, ग्रिल तोड़ी और 300 आदमी आके यहाँ आक्रमण किया। एक दादूपंथी ट्रस्ट बनाकर और उस पे कब्जा करने की कोशिश की, जिसका हमने विरोध जताया और तमाम सबूत एसडीएम साहब को हमने कागज पेश किए। एसडीएम साहब ने और डीसी साहब ने, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमारे हक में निर्णय दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आए दिन शरारत करते रहे और यहाँ पर तोड़फोड़ करते रहे। कभी पत्थर तोड़ा, कभी हमारे लंगर की दरियाँ जलाई और कभी टीन शेड पोत दिया, बोर्ड पोत दिया। इस तरह की आए दिन ये हरकत करते रहे, जिसका हमने थाने में एप्लीकेशन दी। वहाँ पे दोनों भाई आके लिख के दे गए कि हम कभी इस पे हरकत नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आए दिन पेड़ तोड़ जाते हैं और कभी न कभी कोई शरारत करके जाता है, गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं। इस तरह के ये अपना हक जताते हैं। इनका किसी प्रकार से कोई भी इस ज़मीन के ऊपर रत्ती मात्र भी इनका कोई भी हक नहीं है। आपके पास क्या क्या सबूत है इसको लेकर? हमारे पास रजिस्ट्री है और समाधियों का इतिहास है। जो समाधियां हैं वो चरणदासी संतों की हैं। महंत राम प्रताप जी ने 1781 में यहाँ गद्दी की स्थापना की थी। उसके बाद में महंत भगत दास जी, उसके बाद में महंत प्रेमा दास जी, उसके बाद में महंत गंगा दास जी, उसके बाद में महंत गोविंद दास जी और उसके बाद में महंत राम स्वरूपा दास जी ने 1922 में अपना यहाँ शरीर त्याग किया
और उसके बाद यहाँ पर महंत प्रकाशानंद जी गद्दी पे विराजमान हुए। 1942 में 15/4 हिब्बेनामा नंबर 88 15/4/1942 में वो गुरुद्वारा साहिब को ज़मीन दान दे गए, जिसकी रजिस्ट्री हमारे पास है। हाउस टैक्स 2432/5 हमारे पास है और प्रॉपर्टी आईडी हमारी आज के दिन बनी हुई है। उनका किसी प्रकार का कोई भी समय समय पर उन्होंने तंग करने का जो मतलब जहन अपनाया, उसका मैं विवरण ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने सबसे पहला यहाँ कहा जी हम पूजा करते हैं। 15/4 अपने ओम प्रकाश जी सिंगला की अदालत में 1959 को कोर्ट ने निर्णय पाया कि यहाँ पर कोई इनकी पूजा नहीं होती, कोई यहाँ ना कोई इनकी हरकत होती है, ज़मीन खाली पड़ी है, समाधियाँ बनी हुई हैं। लोकल कमीशन ने बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मैं आपको उसकी कॉपी दे दूँगा। हमारी कोर्ट की डिग्री बनी हुई है। उसके बाद में इन्होंने 15/4 को अप्लाई की, अपील दायर की, वो रिजेक्ट हो गई इनकी। उसके बाद में 1959 को फैसला हुआ, 15/4 को इन्होंने अपील दायर की जो रिजेक्ट हो गई। बिठवाना वासियों का ना यहाँ पर कोई लेना ना कोई देना है। उसके बाद में इन्होंने हक जताया कि ये हमारे बुजुर्गों की समाधियाँ। मैंने उन समाधियों का इतिहास काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ला के और एसडीएम साहब को दिखाया कि ना इनकी कोई समाधियाँ हैं, ना इनका कोई लेना देना है। उसके बाद में इन्होंने एक दादूपंथी ट्रस्ट बनाकर 2015 में इन्होंने एक दादूपंथी ट्रस्ट बनाकर और एक फर्जी आईडी बनवा ली, नगर पालिका से आईडी बनाकर और यहाँ चढ़ाई कर दी और कब्जा करने आ गए ज़मीन पे, जिसको हमने बेदखल किया और डीसी साहब ने हमारे हक में निर्णय दिया। यह बिल्कुल निराधार और इनके झूठे आरोप हैं। इनका किसी प्रकार से कोई भी हक नहीं है। आए दिन ये संगत को परेशान करते रहते हैं। मेरा प्रशासन से मैं सीएम साहब नायब सैनी थी चंडीगढ़ जाकर उनको मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ और साथ शब्दों में जो इनको शय दे रहे हैं उनके ऊपर लगाम कसी जाए और रेवाड़ी शहर के अंदर जो आए दिन ट्रस्ट बनाकर गुरुद्वारों के और मंदिरों की ज़मीन पे अक्रॉचमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जाए और ये सरकारी ज़मीनों पे भी कब्जे कर रहे हैं। मैंने सीएम साहब को बड़े कड़े शब्दों में कह के आया हूँ कि ये रेवाड़ी शहर में एक खेल हो रहा है जो भू माफिया खेल खेल रहे हैं। उसमें चाहे वो संजय सरपंच हो या कोई और हो, इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और ये लोग खुलेआम धमकियां देते हैं। आए दिन मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, लेकिन मैं हारा नहीं और मैंने ना इनकी धमकियों को माना और बिल्कुल साफ शब्दों में मैं लिख के दिया और हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, गुरुद्वारे, धार्मिक जगह, सार्वजनिक जगह, इन पे कब्जा करना कोर्ट नहीं मानती और ना कोई तुम्हारा कब्जा माना जाएगा। ये लोगों को कहते हैं कि हमारा कब्जा है। ठीक है जी, मेरा यही निवेदन है, आगे आप जैसा चाहें वैसा करें।